कर दो जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं संदीप सानी आज आपका पास एक सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। सन 2002 का है, जो कि एक आंटी ने कभी सुनाया था। बहुत प्यारा सत्संग है, जो कि आंटी ने बताया था कि मेरे पति जो उस समय बेलगांव में तैनात थे अगस्त के महीने में, और एक शनिवार को मुझे फोन किया और कहा कि वह घर आ रहे हैं। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस से सवार हुए और सोमवार की सुबह आने वाले थे। उसी शनिवार के मैं अपनी बेटियों के साथ गुरुजी के पास जा रही थी। उस दिन सब कुछ भी और आनंददायक था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे काफी देर तक अपने पास बैठाया और खूब सत्संग कराया। सोचो, महाराज ने यह सत्संग क्यों कराया, किस लिए कराया? लंगर भी कराया। उस दौरान में लंगर की मात्रा 2 गुनी भी कराई गई, 3 गुनी भी हो गई थी। चटनी गलती से मिल गई थी। उस समय आप यही सोचते हैं कि अन्यथा यहां कुछ भी असमिक और असामयिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। मुझे ढाल के लिए सबसे अच्छी आरक्षित मात्रा में परोसा गया। दाल, सब्जियां, चटनी, ढेर सारा प्रसाद, मीठा प्रसाद, चपाती, सब कुछ मुझे गुरुजी ने दिया। और मैंने गुरुजी से अनुमति मांगी, और गुरुजी ने अनुमति देते हुए गुरुजी ने कहा, चाची आज तेरा कल्याण किया, मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और मैं शब्दों को प्रसन्न थी। इन शब्दों से मैं इतनी प्रसन्न थी कि सुबह मेरी नींद मेरे पति के फोन कॉल से ही खुली। उन्होंने अचानक कहा, सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। फिर उसने मुझे बताया कि ट्रेन पटरी से उतर गई है, और उसने बताया कि मैं फोन भी रख दिया, फोन कर भी रहा हूं, रख भी दिया। बट मैंने तुरंत पिछली शाम की घटनाओं को आशीर्वादों से जोड़ता हुआ दुर्घटना से टल गई, जो कि गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। अद्भुत तरीके से उन्होंने अपने पास रोका। मैं टीवी चैनल चालू किया और ब्रेकिंग न्यूज देखी तो गोवा एक्सप्रेस 60 डब्बे पटरी से नीचे उतर चुके थे। कोई हालात नहीं थे कि कोई तुरंत बड़े मंदिर गया, वहां से कुछ बताया, कोई इधर ट्रेनों के पास गया, तो वहीं से अनुमति मिली, क्योंकि मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो सिंगला अंकल ने और उनकी बेटी आरती सबसे पहले मुझसे मिली। मेरी मन की स्थिति बेखबर थी। उसने पिछली रात मुझे कितनी चटनी खाने को दी, कितना मुझे प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया, और शुरू कर दिया। जब मैं ट्रेन के बारे में, पटरी के बारे में सुन के उतरने की घटना के बारे में पता चला, वह चौंक गई और तुरंत अपने माँ को फोन किया, और दोनों ने आंखों से आंसू बहाते हुए मुझे गला लगा लिया। हमने पूरा दिन, संगत जी, हमने पूरा दिन अन्य लोगों के साथ सत्संग करते हुए बिता दिया। शाम को जब मैं गुरुजी के पास आई तो उन्होंने बताया कि मुझे स्वयं पूछा कि क्या मैं उन्हें पटरी से उतरने वाली घटना के बारे में बताना आया हूँ। नहीं, मैं बस सिर हिला सकता था। उस समय मैंने सिर हिलाया, और तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक भक्त को बचाने के लिए 90 से भी अन्य लोगों की जान को बचाया। और इस तथ्य की श्रीमती सब्बरवाल जी ने और अधिक पुष्ट किया। ऐसा नहीं कि इसकी आवश्यकता थी। संगत जी, जो शनिवार को गुरुजी के साथ थी, उन्होंने कहा रात को 1:30 बजे गुरुजी चुपचाप बैठे थे। तभी अचानक उन्होंने कहा कि 90 लोगों को बचाया है, और फिर से चुप हो गए गुरुजी। यह ठीक समय नहीं था। रात का 1:30 बजे थे। पटरी से उतरना, दिल्ली में बैठकर गुरुजी ने पुणे के पास तक कि कितने लोगों की रक्षा की, स्वयं परमेश्वर के अलावा यह कोई नहीं कर सकता। नीरू भारद्वाज आंटी, जो गृहिणी के एवं श्रद्धालु, दिसंबर 2006, धन गुरुजी,